नमस्कार दोस्तों, कौन है ये रिपोर्टर जिसे इजराइल मारना चाहता है? कौन है ये रिपोर्टर जो इजरायली एयर स्ट्राइक में बाल बाल बच गया? कौन है ये रिपोर्टर जो बचने के बाद कह रहा है कि हम इजराइल से डरने वाले नहीं, इजरायली एयरफोर्स के स्ट्राइक से डरने वाले नहीं, हम उसी तरह की रिपोर्टिंग करेंगे जैसी रिपोर्ट हम कर रहे हैं। जरा समझिए, देखिए कि किस तरह से इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए बमों की बारिश कर रहा है, मिसाइलों की बारिश कर रहा है, और उसकी जद में कैसे बेकसूर लोग, आम लोग आ रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग अगर ऐसा कोई रिपोर्टर कर रहा है तो वो भी इजरायली मिसाइलों के हमले की जद में आता है। देखिए और समझिए लेबनान की तस्वीर के साथ एक रिपोर्टर की दास्तान। ये हैं वो रिपोर्टर जो बाल बाल बचे हैं। मैं चाहता हूं पहले इस वीडियो को आप देखें, उसके बाद बात करते हैं। Reported against Naharia and a minute. Reported against Naharia and a minute. Reported against Naharia and a minute. साउथ लेबनान में जहां इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर, वहां रिपोर्ट कर रहे हैं उसी इलाके से, अलग अलग इलाकों से। और जब ये कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तभी एक मिसाइल गिरती है एकदम टारगेट करके, लेकिन इन्हें शायद कुछ सेकंड पहले या तो आवाज से या देखकर लगा कि वो मिसाइल की जद में आ सकते हैं, झुकते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, मिसाइल गिरती है, 2-4 मीटर पीछे धमाका होता है, वहां जो पत्थर और पीछे जो भी चीजें थी वो आसमान में ऐसे उड़ती है क्योंकि बहुत जबरदस्त बारूदी विस्फोट होता है। रिपोर्टर झुकता है, बच जाता है। इनके साथ सामने कैमरामैन था, झुकता है, बच जाता है, दोनों घायल होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलकर क्या बोलते हैं वो भी इसी वीडियो में दिखेगा। और ये भी कि कैसे रिपोर्टर कर रहे हैं ये रिपोर्टर, या कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है ये शख्स, जिसकी वजह से ये लगता है कि इजराइल ने जानबूझकर एयर स्ट्राइक इन पर की है। तो ये वीडियो है दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों को कवर कर रहे रशियन टुडे के रिपोर्टर की, जिनके पास एक मिसाइल गिरी और जैसा कि मैंने कहा कैमरामैन इनके घायल हुए। अब आते हैं इनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। मैंने बहुत खंगाला इनकी ट्विटर टाइमलाइन, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। उस हमले के बाद इन्होंने, और दुनिया भर में यह वीडियो वायरल हुआ कि क्या यह जानबूझकर हमला था या इजराइल की तरफ से जो सूचना दी गई थी उस इलाके को खाली करो, वहां हम टारगेट करेंगे हिजबुल्लाह की वजह से, क्या वो उस इलाके में जानबूझकर चले गए, इनकी गलती थी, या आईडीएफ ने जानबूझकर किया? ऐसी चीजें दुनिया भर में वायरल हो रही है, तरह तरह की ओपिनियन। बहरहाल इन्होंने एक्स पर लिखा, इस हमले के बाद अस्पताल में अपना इलाज कराने के बाद दोनों हाथों में पट्टी बंधी है, इन्होंने लिखा मुझे मारने के लिए इजराइल ने टारगेटेड एयर स्ट्राइक की। वे उन पत्रकारों को चुप कराना चाहते हैं जो वॉर क्राइम्स का डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करते हैं। अगर इजराइल को लगता है कि यह हमला हमें चुप करा देगा तो वो गलत है। मतलब वो कह रहे हैं कि इजराइल ने जानबूझकर किया, हम चुप नहीं होंगे। इनका नाम है स्टीव स्विनी, ब्रिटिश मूल के रिपोर्टर हैं, आरटी के लिए काम करते हैं इन दिनों लेबनान में। इनके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, उससे पहले अब वो वीडियो है जब स्टीव स्विनी हॉस्पिटल से इलाज करके बाहर in Sur district, as we were reporting on the destruction of a bridge. We've been treated in hospital for our injuries. I had a shrapnel wound in my arm, deeply embedded in the muscle here. That's been taken out, and here it is in this pot here. But what I do want to say is that this was a deliberate, targeted attack on journalists. There's no mistake about it. This was an Israeli precision strike from a fighter jet. What we were doing was we were reporting on the attacks on bridges, which is effectively severing South Lebanon from the rest of the country. 1 million people now internally displaced. This is the real story. It's not about us coming under attack as journalists. What we're seeing now, and
what we were reporting on is this plan for Israel to ethnically cleanse the south of Lebanon. This is without doubt an attack. This is on the scale or bigger than the scale of the Nakba. This is the forced displacement of 1 million people, which remains a war crime. And also we have to say that attacking journalists is a war crime, attacking civilian infrastructure is a war crime. But if they think that they're going to... स्टीव स्वीनी ने कहा इस वीडियो में कि पत्रकारों को टारगेट करना या सिविलियन को टारगेट करना वार क्राइम है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है हिजबुल्लाह को टारगेट करने के नाम पर, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को एलिमिनेट करने के नाम पर, जो ईरान का प्रॉक्सी समूह माना जाता है, मिलिशिया समूह जो इजराइल पर हमले करता है या इजराइल के लिए मुसीबत बनता है, उसको टारगेट करने के नाम पर जिस तरह से 10 लाख लोग लेबनान के विस्थापित हो गए, क्योंकि उनके घरों को, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को, उनके इलाकों में लगातार बमबारी करके इजराइल ने तबाही मचा दी। मतलब वो आम लोग हैं और ये बड़े पैमाने पर इजराइल कर रहा है, फाइटर जेट से किया जा रहा है। ये उसके बाद अपने बारे में इन्होंने बताया कि पत्रकारों पर जानबूझकर किया गया हमला था, ये कोई गलती नहीं थी, जो इस वीडियो से पता चलता है। उन्होंने कहा कि एक इजरायली फाइटर जेट से किया गया प्रिसीजन अटैक था, मतलब बिल्कुल टारगेट वाला अटैक था। हम उस समय पुलों पर हो रहे हमलों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिससे दक्षिण लेबनान का बाकी देश के साथ संपर्क टूट गया है। 10 लाख लोग, जैसा कि मैंने कहा, बेघर हो चुके हैं, जो अपने घर नहीं जा सकते, और ये लेबनान को खाली कराने की प्लानिंग है जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। चौथी बार लोगों के विस्थापन की बात की जा रही है। ये एक बड़ा वार क्राइम है, सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, और उसी की रिपोर्टिंग करने के लिए ये साउथ लेबनान में थे, जहां इन पर इस तरह से हमला हुआ, जो उनका कहना है। अब उनके बारे में कुछ जानकारी जो मैंने उनके एक्स हैंडल को खंगाला तो वहां से पता चला। स्टीव स्वीनी नाम है, जो मैंने बताया, ये अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, बेरूत बेस्ड वार करस्पॉन्डेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते हैं, फिल्म मेकर हैं, और मूलतः जैसा कि हैं ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लेकिन उसके पहले स्टीव स्वीनी ने ईरान, इराक, सीरिया, गजा, फिलिस्तीन या और ऐसे कई देशों में इन्होंने रिपोर्टिंग की है, जहां इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जोन जिसे माना जाता है, या जहां जंग होती है, या जहां जंग की वजह से तबाही होती है, या जहां इजरायली बमबारी होती है, जैसे गजा की इन्होंने बहुत रिपोर्टिंग की। और गजा में किस तरह से इजराइल ने बेकसूर बेगुनाह लोगों को मारा, हजारों की तादाद में, उस पर हजारों नहीं लाखों पन्ने लिखे जा चुके हैं, सैकड़ों वीडियो है, उस तरह की स्टोरी भी करते हैं। लेकिन इजराइल क्या पत्रकार को टारगेट करता है? करता है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट उसके नैरेटिव को के काउंटर नैरेटिव गढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट से, या उसकी नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं अपनी रिपोर्टिंग से कि किस तरह से इजरायली हमले में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, वैसे जर्नलिस्ट शिकार होते हैं इजराइल के। गाजा में भी बहुत सारे हुए, इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और भी जगह पर इजराइल ऐसे लोगों को टारगेट करता है। इसी लेबनान में 2023 में रॉयटर्स के जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ था, वो भी टारगेटेड अटैक था, क्योंकि लेबनान में जिस तरह से ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, और जिस तरह से हजारों लोग उसकी जद में आ रहे हैं, हजारों लोग घर मकान दुकान छोड़कर सड़कों पर आ गए, उसकी रिपोर्टिंग करने वाले लोगों से परेशानी है इजराइल को। क्योंकि इजराइल एक अपनी एयरफोर्स ताकत के दम पर कहीं भी तबाही मचाता है, वेस्ट एशिया में जैसे ईरान में है वैसे। तो ये किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, ये समझने के लिए ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं स्टीव स्वीनी। ये उनकी रिपोर्टिंग का कुछ वीडियो देखा, जैसे ये गाड़ी में जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइनों को बाधित करने के नाम पर इजराइल पुलों पर बमबारी कर रहा है। 10 लाख लोग विस्थापित हुए, पीढ़ियों से जो लोग विस्थापित हैं वो अपने घर नहीं जा रहे। कुछ उनकी और वीडियो देखे जो अलग अलग जगह उनकी रिपोर्टिंग की है, जैसे ये एक जगह है जहां पर सिविलियन इलाके हैं, पीछे बॉम्बिंग हुई है, 4 मंजिला इमारत तबाह हुई है। इस वीडियो में बोल रहे हैं, मैंने सारे वीडियो सुने हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं कि इसमें 4 सिविलियन की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उनका हिजबुल्लाह से क्या लेना देना, लेकिन हर हमले को, हर तबाही को, हर बिल्डिंग को उड़ाने के बाद आईडीएफ की तरफ से यही क्लेम किया जाता है कि वहां हिजबुल्लाह की लीडरशिप था, या उनका कोई दफ्तर था, या उनसे कनेक्टेड लोग थे, या जो भी है। तो ये उस तरह की रिपोर्टिंग करे। जैसे ये वीडियो भी देखिए आप। Troops now are amassing on the border ahead of a potential
large-scale ground invasion, but he's also issued a warning to government buildings, saying that they are now legitimate targets amid fears that could even include the international airport. Now, people are talking on the ground in terms of months rather than weeks. ये अपनी रिपोर्टिंग में बार बार ये बताते हैं कि सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस के घरों को या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स को या एयरपोर्ट को या किसी सरकारी बिल्डिंग को या ऐसी किसी इमारत को जिससे कोई लेना देना हिजबुल्लाह का या उनके मिलिटेंट ग्रुप का नहीं है। इसी तरह की लगातार इनकी रिपोर्टिंग है। इनके ट्विटर टाइमलाइन पे भी गया तो जो दिखा, जैसे ये इनका ट्विटर टाइमलाइन है, तो लगातार इसी तरह की रिपोर्टिंग स्टीव स्विनी करते। ये वो पिक्चर है जब वो बाल जब बचे हैं, और उसके बाद लगातार हर वीडियो इनका दिखता है। और जब इस तरह की कोई रिपोर्टिंग लेबनान में कर रहा है, इस तरह की ये जैसे बता रहे हैं कि कैसे एक सिविल डिफेंस मेंबर कैसे इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया, और दूसरे जर्नलिस्ट कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जब इस तरह की रिपोर्टिंग से दुनिया के सामने इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, उसकी तबाही की ऐसी तस्वीरें आती है जिसकी जद में बेकसूर लोग, बच्चे, बुजुर्ग और उनके घर मकान आ रहे हैं, तो जाहिर है इजराइल के लिए ऐसे जर्नलिस्ट इजराइल की गले की हड्डी है। ये सब बेकसूर लोग जो मारे गए, उनकी रिपोर्टिंग ये करते हैं, और यही इजराइल को बिल्कुल नापसंद है कोई ऐसा रिपोर्टर जो उस इलाके में जाके ऐसी रिपोर्टिंग करे, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। अब आते हैं कि क्या आईडीएफ ने चेतावनी दी। ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं, स्टीव स्विनी, कि यहां कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। उन्हें जो परमिशन मिली थी लेबनानी सेना ने की इजाज़त से शूट कर रहे थे, पहले कोई चेतावनी नहीं थी, और ये जानबूझकर किया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्लाह की गतिविधियों वाले इलाके में हमला किया गया। हमले से पहले इवैक्यूएशन मतलब खाली कराने की बात की गई थी, चेतावनी दी गई थी। नागरिकों और पत्रकारों को टारगेट नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम करते हैं। ये कोई भी जानता है कि इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम करने का दावा और हकीकत क्या है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम करते तो गाजा में ऐसे हजारों बेकसूर लोग मारे नहीं जाते। ऐसे ईरान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से 160 बच्चे मारे गए, या टारगेटेड किलिंग जैसे इजराइल करता है कई देशों में, ये कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय कानून तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका और उनकी ऐसी जुगलबंदी है कि उन्हें लगता है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते। ना उनके लिए यूएन चार्टर मायने रखता है, ना अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये दावा जरूर किया गया, हालांकि रसिया की तरफ से भी कहा गया है कि ये टारगेटेड अटैक था। अब बात आती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये रसिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं, तो इनका रशियन पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये बाइस्ड हो सकते हैं, इजरायली कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करते हैं। पर सवाल उठता है कि वो किसी भी टीवी चैनल के हैं, जर्नलिस्ट हैं, और फिर क्या रसिया इजराइल ये चाहता है कि सारे जर्नलिस्ट उनके प्रोपेगेंडा के साथ यही बताएं कि कैसे उनके हमले में जो मारे जा रहे हैं सारे आतंकी हैं। फिर ये भी बताना होगा कि 165 बच्चे मारे गए, उनका भी आतंक से रिश्ता था, या लेबनान में जो ये सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं उनका सबका आतंक से रिश्ता था। जो हकीकत है, या गाजा में जो बेकसूर बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को मार दिया, उनका भी आतंक से रिश्ता था, वो भी बम बारूद चला रहे थे हमास के साथ। तो उसको कौन दिखाएगा, उस हकीकत को कौन बताएगा? और ये इजराइल को किसी सूरत में पसंद नहीं है। इजराइल ऐसी रिपोर्टिंग का दुश्मन है, इसलिए इस तरह की खबरें आई है, और ये पहले भी आती रही। अब लेबनान में ये जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसी के तहत ऐसी खबरें आती है। ये उनके ट्विटर टाइमलाइन पे, स्टीव स्विनी के ट्विटर टाइमलाइन पे देखा कि किस तरह से लोगों को इजरायली बमबारी में निशाना बनाया गया। इजरायली बमबारी के निशाने पर आए, जैसे पूरा परिवार है। अब ये बेटी है, बच्चा है, हंसता मुस्कुराता परिवार है, इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई और मारे गए। ये पूरा परिवार, ये सब ट्विटर से मैंने लिया है, उनके ही एक्स हैंडल पर है। पूरा परिवार खत्म हो गया। ये देखिए, अब बच्चों को, 4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इजरायली बमबारी में मारे गए अपने घर परिवार के साथ। इनका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह से? इन बच्चों का हिजबुल्लाह से क्या रिश्ता रहा होगा? इस बच्चे का हिजबुल्लाह से क्या रिश्ता होगा, या इस परिवार का? वैसे ही ये कि जो बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए काम करते हैं, पैरामेडिकोज हैं, या फायर सर्विस के लिए काम करते हैं, जो हमले हो रहे हैं उसमें रेस्क्यू करने के लिए काम करते हैं, वो भी इजरायली बमबारी के निशाने पर आते हैं। उनकी भी मौतें हो रही है, और इजराइल कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। उल्टे ऐसी रिपोर्टिंग से इजराइल की बौखलाहट है, क्योंकि वहां से वो हकीकत सामने आ रही है जो इजराइल नहीं चाहता है, या अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते हैं जब वो कहीं बॉम्बिंग करते हैं।
ये जैसे तस्वीरें वैसे ही ये तस्वीर है जो इसी ट्विटर से मुझे मिला कि जो मेडिकल फैसिलिटी वाले लोग हैं वो मारे गए। यहाँ भी ये मेडिकल फैसिलिटी और एम्बुलेंस के लोग मारे गए। इजरायली वार प्लेन ने कैसे यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाके को हिट किया और एम्बुलेंस को लेकर जो लोग पहुंचे पैरामेडिकोज के लोग वो भी इजरायली हमले में मारे गए। तो इस तरह की खबरें इजराइल कैसे चाहेगा, और इससे दुनिया भर में बात आती है कि इजराइल जो अटैक कर रहा है उस अटैक का क्या नतीजा या खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये एक लाइव ट्रैकर है अल जजीरा के हवाले से, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे इस जंग के 21वें दिन, अगर हम सिर्फ अभी लेबनान की बात कर रहे हैं कि लेबनान में 928 लोग मारे गए, 2432 लोग लेबनान में घायल हुए हैं। ईरान में बात करेंगे तो 1444 लोग मारे गए, 18,551 लोग घायल हैं। मतलब ईरान के बाद सबसे ज्यादा लेबनान में, क्योंकि इजराइल वहां हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है जिसका रिश्ता ईरान से है, और उस टारगेट करने के चक्कर में कहीं भी अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है, और उस अंधाधुंध बॉम्बिंग के शिकार ऐसे ही लोग हो रहे हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जिनकी रिपोर्ट ऐसे रिपोर्टर करते हैं। अब बात आती है रिपोर्टिंग की। इजराइल को ऐसे रिपोर्टर्स कतई पसंद नहीं जो इजरायली बमबारी या इजरायली हमले के शिकार हुए बेकसूर बेगुनाह लोगों की बात करे, या इजराइल की तानाशाही की बात करे, या इजरायली हमले किस तरह से कहीं भी सिविलियन इलाके में होते हैं, या इजरायली हमले कैसे बिना कुछ सोचे समझे किसी बिल्डिंग को उड़ाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग बेकसूर लोग मारे जाते हैं जो किसी आतंकी गतिविधि में ना हो, वैसी जगह या कॉन्फ्लिक्ट जोन की रिपोर्टिंग में अगर जर्नलिस्ट होते हैं, ये इजराइल को नामंजूर है। इसलिए गाजा में सबसे अधिक जर्नलिस्ट मारे गए। बहुत लंबी लिस्ट है इजरायली हमले में मारे गए जर्नलिस्ट की, और सब टारगेट करके मारे गए या ज्यादातर टारगेट करके मारे गए। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक, अल जजीरा के मुताबिक, 270 से ज्यादा पत्रकारों को मारा गया है गाजा में, मीडिया से जुड़े लोग, जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन। और उसमें एक डेटा बताया, ये तो चेहरे आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मारे गए, ये सब जर्नलिस्ट थे जो काम कर रहे। इसमें सबसे ज्यादा अल जजीरा के लोग मारे जाते हैं क्योंकि वेस्ट एशिया में अल जजीरा का बहुत जबरदस्त फुटप्रिंट है, ज्यादा रिपोर्टर काम करते हैं। गाजा में बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे भी मारे गए जो CNN या दूसरे जो इंटरनेशनल चैनल हैं उनके रिपोर्टर भी मारे गए। ये बार बार अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट, ये जैसे है कि 2023 से 230 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए, हालांकि एक आंकड़ा है इससे ज्यादा, 270 से ज्यादा ये मारे गए जर्नलिस्टों की तस्वीरें। और ये जर्नलिस्ट जो टारगेट होते हैं, सब उनका जो प्रेस का उनका किट होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, टोपी होती है, हैट होता है, जो इसको हेलमेट माफ करें, इसमें प्रेस लिखा है, उनकी पहचान है, बावजूद इसके वो टारगेट पर होते हैं। और लेबनान में जो जिस पर अटैक हुआ स्टीव सुइनी पर, वो एकदम इजरायली सीमा के पास थे, मतलब इजराइल ट्रैक करके उसके बाद अटैक किया, ऐसा उनका कहना। ये एक अल जजीरा के हवाले से दिखा रहा हूं कि कैसे चाहे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हो, चाहे वियतनाम वार हो, चाहे अफगानिस्तान वार हो, सबसे अधिक लोग गाजा में मारे गए हैं 2023 से लेकर 25 के बीच। मतलब विश्व युद्ध 2 बार दुनिया ने झेला, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, वियतनाम वार तो लगभग 20 साल, अफगानिस्तान में 18, 15, 20 साल, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए हैं गाजा में, क्योंकि इजराइल गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि गाजा की हकीकत वो नहीं चाहता है दुनिया के सामने आए। ये एक लंबी लिस्ट छापी है अल जजीरा ने कि जर्नलिस्ट किल्ड सिंस अक्टूबर 7, 2023, जिसमें अल जजीरा ने छापा है कि 278 जर्नलिस्ट, माफ करें, 278 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स, मोस्टली फिलिस्तीनी हैं, जो मारे गए इजराइल वार ऑन गाजा की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद। और एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब ये लिस्ट को पढ़ने से आपको समझेंगे नहीं, मतलब नहीं है, बट इसमें नाम है सिर्फ देखने के लिए कि जंग के मोर्चे पर या कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब कोई रिपोर्टर करता है तो कितना खतरा होता है, कितना डेंजर होता है। और रिपोर्टर का काम यही है, रिपोर्टिंग करना। वहां जो भाई आप अगर बॉम्बिंग कर रहे हैं, कहीं भी कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, पूरी की पूरी बस्ती को उड़ा दे रहे हैं, पूरे मोहल्ले को उड़ा दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंग 20 मंजिला इमारत को पर ऐसे स्ट्राइक करते हैं कि इमारत जमींदोज हो रही है, और उसमें अगर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? और वो रिपोर्टिंग करना गुनाह है कि एक द गार्डियन ने स्टोरी छापी है कि इजराइल रिस्पॉन्सिबल फॉर 2/3 ऑफ रिकॉर्ड 129 प्रेस किलिंग्स इन
मतलब 129 लोगों की हत्या 2025 में हुई, जिसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। पत्रकारों के एक संगठन की सीपीजे की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सबकी तस्वीर छापी है। और ये इजराइल है, और इजराइल किस तरह से अपना प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलाता है अमेरिका के दम पर। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट वेंचर है कि इजराइल की पूरी, बल्कि कुछ लोगों ने बताया कि तेहरान इंटरनेशनल जैसे कुछ मीडिया आउटलेट है जो इजरायली एजेंडे, इजरायली प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। तो खैर वापस लौटते हैं। हम तो कहेंगे ऐसे रिपोर्टर जंग के मोर्चे पर या कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने चाहिए, ताकि वहां की हकीकत, वहां की कहानी सामने आए, ताकि पता चले कि जंग में जब बॉम्बिंग होती है, कारपेट बॉम्बिंग होती है, मिसाइल दागे जाते हैं, बारूद जब बरसाए जाते हैं आसमान में, तो उसका असर क्या होता है और कैसे बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और जंग करने वाली ताकतें, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, जो किसी भी देश पर कैसे हमला किया ईरान पर, यह दुनिया देख रही है, वो ताकतें, और उन ताकतों के लिए कैसे लोगों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग इमारत तो छोड़ ही दीजिए, तो फिर उनकी कहानी कौन कहेगा? ऐसे रिपोर्टर कहेंगे, चाहे किसी चैनल, किसी संस्थान के हो, चाहे रसिया टुडे के हो, चाहे किसी के भी हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।